बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5। ये है हमारी क्लास 6 की एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ट्रू फॉल्स का है। पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। कोई नंबर 3 से डिवाइड कर सकते हैं हम पूरा पूरा, जैसे 6 है, पूरा पूरा 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो वो नंबर 9 से भी हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये तो गलत हो गया। 9 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या वो पूरा पूरा जाएगा? तो वो पूरा पूरा नहीं जाएगा, क्योंकि 9 के टेबल में 6 आता ही नहीं है। तो पहला ही हमारा फॉल्स हो गया। इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। हाँ, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है, तो जो फॉर एग्जांपल 18 है, 18 9 से डिविजिबल है तो 3 से भी डिविजिबल होगा। ऐसा एक और क्वेश्चन आएगा यहाँ पर हमारे पास बाद में। नेक्स्ट है, ये हमारा दूसरा हो गया ट्रू। नेक्स्ट है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। कोई नंबर 3 और 6 से डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल हम 12 ले रहे हैं, यहाँ पर 12 3 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 3 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, तो वो 18 से भी डिविजिबल होगा। तो ऐसा तो सही नहीं है, तो हमारा थर्ड वाला हो गया है फॉल्स। फोर्थ वाला है, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। हाँ बिल्कुल ठीक है, 9 इन दोनों की मल्टीप्लाई से भी वो डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल एक नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है, तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ये हमने सीखा था फर्स्ट ही एक्सरसाइज में। 6 का डिविजिबिलिटी रूल ही ये है कि 2 और 3 से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हमारा आ गया ये ट्रू। इफ़ टू नंबर्स आर को प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि एक नंबर प्राइम होना ज़रूरी है। उन दोनों का बस कॉमन वन होना चाहिए। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। ऐसे नंबर जो 4 से डिविजिबल है वो 8 से भी डिविजिबल होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 12 का एग्जांपल ले, 12 तो 4 से डिविजिबल है, तो क्या वो 8 से भी डिविजिबल होता है? नो। तो ये हमारा हो गया फॉल्स। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4, क्योंकि ये इससे छोटा है और इसके टेबल में आता है। ये देखिए मैंने बोला था एक क्वेश्चन और आएगा, 3 और 9 का है, ये 4 और 8 का है। तो अगर कोई 8 से जा रहा है तो पूरा पूरा वो 4 से भी जाएगा, तो ये हमारा सही हो गया। इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। अगर कोई नंबर दो नंबर अलग अलग नंबर को डिवाइड कर रहा है, जैसे यहाँ पर 4 और 6 है, इन दोनों को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है, 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है और ये भी 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इनके सम को भी ये पूरा पूरा डिवाइड करेगा। हाँ बिल्कुल करेगा, इनके सम को भी ये पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। लेकिन यहाँ पर ये ट्रू हो गया, लेकिन इसका जो उल्टा है ये बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि ये उल्टा बोल रहा है इसका। यानी अगर कोई नंबर किसी के सम को डिवाइड कर रहा है, तो जिससे वो सम बन रहा है उनको भी डिवाइड करेगा। तो 10 का सम 3 और 7 भी तो हो सकता है, तो क्या 2 सेपरेटली इनको डिवाइड कर रहा है पूरा पूरा? नहीं, इसलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन गलत हो गया। आ जाते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। हेयर आर टू डिफरेंट फैक्टर्स ट्रीज फॉर 60, राइट द मिसिंग नंबर्स। तो हमें यहाँ पर 60 का फैक्टर ट्री बनाना है। 60 का फैक्टर ट्री यहाँ पर आसानी से बनाया जा सकता है। पहले 60 लिखेंगे हम यहाँ पर। 60 किस किस के टेबल में आता है? जस्ट अ सेकेंड। 60, ठीक है, 60 किस किस के टेबल में आता है? 60 कैसे हम ला सकते हैं? तो 30 मल्टीप्लाई बाय 2 हो सकता है। 30 मल्टीप्लाई बाय 2, 30 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया हमारा 60। 30 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं कैसे? 15 मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे हम ब्रेक कर सकते हैं। और 3 और 5 इसको किस में ब्रेक कर सकते हैं? 5 इंटू 3 इसमें ब्रेक कर सकते हैं। तो ऐसे हम 60 को एक तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, और 60 को और दूसरी के तरीके से हम कैसे कर सकते हैं? 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 से भी हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप फिर दोबारा 12 को ब्रेक कर सकते हैं। 4 3 ज़ा 12 और 4 को 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। इसका मतलब है कोई हमारा कंपोजिट नंबर है, फॉर एग्जांपल हम कंपोजिट कोई नंबर ले लेंगे 9, ठीक है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड नहीं करते? उनमें कौन कौन से? उसमें दो फैक्टर्स हम इंक्लूड नहीं करते। एक तो वो नंबर खुद यानी 9, और एक 1, ये दोनों हम इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट है, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो 4 डिजिट नंबर क्या होता है? होता है 9 9 9 9। ये बड़ा नंबर होता है। छोटा नंबर होता है तो हम 1 0 0 0 करके लिख देते हैं।
इसको ब्रेक करते हैं, 1 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है, तभी तो हमारा ये आएगा 1 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय 9। 9 को हम और प्राइम फैक्टर इसके कर सकते हैं 9 के, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। और इसके हम कैसे कर सकते हैं, इसका हम कर सकते हैं 101 एंड 11, तो 101 और 11 करके लिख देंगे हम यहाँ पर 101 और ये वाला एक हो गया 11, तो 101 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ये हमने इसका कर दिया है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। दूसरे मेथड से भी किया जा सकता है। राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इज इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। स्मॉलेस्ट कैसे लिखते हैं हम, 1 लगा के फिर 0 लगा देते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब इसे क्या करना है, हमें इसके प्राइम फैक्टर करने हैं 10,000 के, तो हम कैसे कर सकते हैं 2500 इंटू 4, तो ये हो जाएगा हमारा 10,000, ठीक है। अब इसको कैसे कर सकते हैं हम, 4 को कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और इसको हम कर सकते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है। और अब 25 को हम कैसे कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 100 को कैसे कर सकते हैं 20 मल्टीप्लाई बाय 5। 20 को कैसे कर सकते हैं 5 4 ज़ा 20। 4 को कैसे कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ऐसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और लास्ट में जब हमारे पास प्राइम नंबर बच जाएगा तब हम उसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड all prime factors of 1729 and arrange them in ascending order. Now state the relation if any between two consecutive prime factors. तो हमें क्या करना है यहाँ पर, इसके प्राइम फैक्टर्स को निकालना है। तो जैसे हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, अब हम इस वाले मेथड से करेंगे जिसमें हम पहले ऐसे लाइन खींच लेते हैं, ये नंबर लिख लेते हैं हम 1729। तो कौन से टेबल से जाएगा, ये 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, ये जाएगा हमारा सीधा 7 से। तो 7 अगर 7 2 ज़ा 14, 3 आएगा, 7 4 ज़ा 28, 4 आएगा, 7 7 ज़ा 49, ठीक है। अभी किससे जाएगा, अभी जाएगा बेटा 13 से, 13 से जाएगा ये 19 टाइम्स पे, उसके बाद ये 19 से ही जाएगा सीधा, और ये फर्स्ट टाइम 19 से ही चला जाएगा। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। पहले इसने बोला है एंड के बाद अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो, तो लगा लिया भाई 7 13 और 19, ये हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया। अब क्या कर रहा है, नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर। इनमें कुछ रिलेशन है, रिलेशन बाई रिलेशन बताते हैं। चलिए यहाँ पर आपका क्लास 5 का पैटर्न का क्वेश्चन आ गया, इनको माइनस करके देख लेते हैं। 19 माइनस 13 क्या होता है, 19 माइनस 13 होता है 6। ऐसे ही 13 माइनस 7 क्या होता है, 13 माइनस 7 होता है 6। तो हमारे यहाँ पे पता चल गया रिलेशन क्या है। रिलेशन ये है कि इन कंसेक्यूटिव प्राइम इनका जो प्राइम फैक्टर्स निकले हैं, इनको कंसेक्यूटिव जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको अगर आपस में माइनस करेंगे या इन दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा 6 आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7. The product of three consecutive number is always divisible by 6. Verify this statement with the help of some example. The product of three consecutive number, कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर ले लो, उनका प्रोडक्ट जो है वो ऑलवेज 6 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। 3 कंसेक्यूटिव नंबर ले लेते हैं हम, 2 3 एंड 4, कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 3 4 से एग्जांपल लिया है, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो हमारा इसका आंसर आ गया 24। तो बोल रहे हैं कि कोई भी नंबर अगर आएगा तो वो पूरा का पूरा 6 से डिवाइड होगा, यानी 6 टेबल में ज़रूर आएगा। तो 6 4 ज़ा 24, तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने एक सोल्व करके दिखा दिया। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 3 4 और 5 का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, तो 60 भी तो 6 के टेबल में आता है, 60 भी 6 की टेबल में आएगा। तो ऐसे आप कोई भी नंबर लेकर के यहाँ पर दिखा सकते हैं। द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4। द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव मतलब लगातार एक के बाद एक, जैसे मैंने 2 3 4 लिया है, बीच में गैप नहीं दिया। द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। तो द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ओड नंबर ले लेते हैं, जैसे हम ले लेंगे 3 एंड 5, ये दोनों कंसेक्यूटिव है, ओड है ना, ओड कंसेक्यूटिव, क्योंकि 3 के बाद 4 आता है वो इवन है, इसलिए हमें कंसेक्यूटिव ओड नंबर लेना है, इनका सम कर देना है। चलिए 5 6 7 8 सम कर दिया, वो डिविजिबल बाय 4 है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो डिविजिबल बाय 4 है। ये हमें वेरीफाई करना था, एग्जाम्पल से हमने
कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन, किस में प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए किस में मल्टीप्लाई करके सही आ रहा है, अगर सही आ रहा है तो प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है, क्योंकि लास्ट वाला नंबर हमारा पूरा पूरा खुलना चाहिए। यहाँ पर ये देखिए 9 को ऐसे ही छोड़ दिया है, अगर 9 को हम और भी तो हम बोल सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 भी तो कर सकते हैं, लास्ट में हमें प्राइम नंबर छोड़ना है। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन कौन सा इसमें किया गया है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर ठीक से नहीं किया गया है। यहाँ पर देखिए 2 5 7 तीनों प्राइम है, ठीक है, 7 2 2 2 प्राइम है, ठीक है। यहाँ पर 2 2 ये तो कंपोजिट आ गया, इसको हम और डिवाइड कर सकते हैं 2 और 2 में, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 4। तो हमारा ये फर्स्ट और लास्ट में नहीं किया, बाकी इस वाले में और इस वाले में प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, डिटरमाइन इफ 25110 इज डिविजिबल बाय 45, ये 45 से डिविजिबल है या नहीं है। यहाँ पर देखिए इन्होंने हिंट भी दे दी, अगर वो 5 और 9 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि 45 से भी डिविजिबल होगा। तो 25110 क्या ये 5 से डिविजिबल है? हाँ, 5 का डिविजिबिलिटी रूल था, अगर लास्ट में ये लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट अगर 0 है या 5 है तो वो डिविजिबल होगा किससे? डिविजिबल होगा 5 से, ठीक है। और हमें पता करना है अब ये क्या ये 9 से डिविजिबल है। 9 के लिए हमने क्या किया था, इसको ऐड किया था नंबर्स को, तो 25110 ये सारे नंबर्स को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम ऐड करेंगे तो 5 6 7 8 9 हो गया टोटल, तो 9 तो 9 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। और अगर ये 5 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, तो 45 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है, क्योंकि 45 का मतलब 9 5 ज़ा 45, तो 9 5 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, तो इससे भी डिविजिबल होगा। ये हम ट्रू फॉल्स में भी कर चुके हैं। 10 के बाद आ गया हमारा 11 क्वेश्चन, 18 इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। 18 2 और 3 के टेबल में भी आता है, 18 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल है। इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 6 से भी डिविजिबल है, ठीक है, मान लिया 6 से भी डिविजिबल है। सिमिलरली ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6, कैन वी से दैट द नंबर मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 6 इंटू 4 इंटू 6 24। क्या अगर इन दोनों को यहाँ पर जो ये रूल लग रहा है 2 और 3 का, 6 से भी वो हो जाता है डिविजिबल, तो क्या ये यहाँ पर भी ये रूल फॉलो करेगा? तो आइए चेक करते हैं। हम यहाँ पर 12 और एक और एग्जांपल लेंगे 36 का, ठीक है। अब देखिए 12 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, 36 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है। 24 के टेबल में आता है क्या 12? नहीं। 24 के टेबल में आता है क्या 36? नहीं। तो ये जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल जस्टिफाई नहीं है, यानी ऐसा ज़रूरी नहीं है, वी कैन नॉट से दैट ऐसा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट, आई एम स्मॉलर नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी। तो ये एक पहेली है। आई एम द स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट मतलब छोटे से छोटा नंबर हमें निकालना है, और उसमें क्या है 4 प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो छोटे से छोटा क्या निकल सकता है? छोटे से छोटा निकल सकता है, छोटे छोटे प्राइम नंबर लेने पड़ेंगे हम, जैसे 2 3 और क्या, इसके बाद क्या आता है 5, इसके बाद क्या आता है 7। ये प्राइम नंबर हमें लेने पड़ेंगे, ठीक है। इन प्राइम नंबर से ही वो नंबर बनेगा, इनके मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा हमारे पास 210। तो आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके 4 फैक्टर हैं, ठीक है। कितने फैक्टर हैं? 4। इसके फैक्टर हैं 2 3 5 एंड 7, ये इसके फैक्टर हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर है, इससे छोटा नंबर कोई नहीं बन सकता। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।